नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। धर्म और अध्यात्म की समझ रखने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं कि हमारे देश के तपस्वी प्रधानमंत्री को आखिरकार 10 साल तक तपस्या पर जाने का ध्यान क्यों नहीं आता। चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद और मतदान से पहले ही ध्यान का समय क्यों चुना जाता है, वो भी कैमरों की फौज के साथ, मीडिया के लाभ लश्कर के साथ। पीएम मोदी की चुनावी तपस्या के कुछ वीडियो सामने आए हैं जो दिखाते हैं कि हर एंगल पर कैमरा लगाया गया है। इस ऐतिहासिक तपस्या के पल पल को कैप्चर किया जा रहा है। देश को दिखाया जा रहा है कि देखिए, देश के विकास के लिए महापुरुष विश्व गुरु पीएम मोदी कितनी चिंता में ध्यान मग्न है। मीडिया लगातार गुणगान करने में जुटा है और जब विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद क्या ये टीवी पर छाए रहने की नौटंकी नहीं है और क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। जब विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग को शिकायत की तो सुशांत सिन्हा जैसे एंकर चापलूसी में बचकाना लॉजिक देने लगे। रवीश कुमार ने मीडिया कवरेज को लेकर टीवी मीडिया पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी की तपस्या पर कटाक्ष करते हुए जबरदस्त आईना दिखाया है। सुशांत सिन्हा और रवीश कुमार ने क्या कहा, आगे आपको दिखाएंगे। पहले एक ऐतिहासिक पोस्ट आपको दिखाते हैं जो दिखाता है कि हमारे देश का मीडिया किस तरह भक्ति में डूब गया है पीएम मोदी की तपस्या को लेकर। इंडिया टुडे का ये पोस्ट देखिए। बहुत सारे एंकरों को इस बात का बुरा लग जाता है जब गोदी मीडिया कहा जाता है। मतलब इससे ज्यादा चाटुकारिता क्या हो सकती है। जब विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि कैमरों के साथ कौन सी तपस्या की जाती है, तो हमारे देश का मीडिया कहता है हिंदुत्व के प्रोफाइल को एक नई पहचान दे दी गई है। प्रियंका चतुर्वेदी कटाक्ष करते हुए कहती है कि किसके साथ तुलना की जा रही है। क्या पीएम मोदी की स्वामी विवेकानंद के साथ तुलना की जा सकती है। दूसरी तरफ जब विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं तो सुशांत सिन्हा जैसे एंकर क्या लॉजिक देते हैं, कैसे बचकाना लॉजिक दिए जा रहे हैं। एक तरफ तो विपक्ष का दावा है कि 6 चरण में ही नरेंद्र मोदी चुनाव हार चुके हैं और इंडी गठबंधन की सरकार बनने के नंबर आ चुके हैं, और दूसरी तरफ पीएम मोदी कहीं ध्यान भी लगाने चले जाएं तो उस पर भी हंगामा है। अरे भाई, जब चुनाव जीत ही चुके हो तो मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगाए या होनोलुलु में, काहे छाती पीट रहे हो भाई। ये चिंता तो कुछ और ही इशारा कर रही है। सुशांत सिन्हा जैसे एंकर न्यूज की पाठशाला चलाने का दावा करते हैं, लेकिन मतदान की तारीखों का ध्यान नहीं है कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है कि आप मीडिया के कैमरों के सामने खुद के प्रचार का इंतजाम करते हैं। दिन रात मीडिया चैनल लेवल प्लेइंग फील्ड को भूलते हुए पीएम मोदी के पल पल को कैप्चर करके उन्हें दूसरा विवेकानंद बताते हैं। तो इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी अगर 1 तारीख के बाद ध्यान लगाने जाते तो कोई बात नहीं थी। पीएम मोदी भी तो मतदान का इंतजार कर सकते थे। सुशांत सिन्हा जैसे एंकर को इस बात की समझ नहीं है कि 1 तारीख से लेकर चुनाव के नतीजों के बीच भी ध्यान लगाने जाया जा सकता था। लेकिन सवाल इसलिए उठता है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद और मतदान से पहले ध्यान लगाया जा रहा है और उसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। मीडिया ने अपने रिपोर्टरों की फौज भेज दी है, तो बाकायदा ये पीएम मोदी और मीडिया का गठबंधन दिखाया जाता है कि तपस्या को कैसे दिखाना है। प्रज्वल रेवन्ना को भुलाकर प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी हो गई है, वो भारत आ गए हैं, क्या इसीलिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। यह भी एक सवाल उठता है कि जो 1 तारीख को आखिरी चरण का मतदान है, उससे पहले प्रज्वल रेवन्ना को लेकर जनता के बीच गलत मैसेज ना जाए, क्या इसीलिए पीएम मोदी के ध्यान के पल पल का कवरेज किया जा रहा है, इसीलिए पीएम मोदी को दूसरा स्वामी विवेकानंद बताया जा रहा है। और मीडिया एंकर कहते हैं कि विपक्ष रो रहा है। अरे भाई, तुम्हारे अंदर समझ नहीं है तो देश के नेताओं में, बहुत सारे बुद्धिजीवियों में इस बात की समझ है कि धर्म और अध्यात्म वाली तपस्या कैसी होती है और चुनावी तपस्या कैसी होती है। अब बताइए, पीएम मोदी के नए वीडियो आए हैं तपस्या के, हर एंगल से कैमरा कैप्चर कर रहा है। तो क्या कैमरे के सामने कोई इतना ध्यान लगा सकता है। पीएम मोदी भी अंदर सोचते होंगे कि यार, इधर वाला कैमरा से कैसा विजुअल आ रहा होगा, उधर वाले कैमरा से कैसा विजुअल आ रहा होगा। तो भगवान का ध्यान है या कैमरे का ध्यान है, यही सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं और यही सवाल विपक्षी नेता उठा रहे हैं कि आखिरकार चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद क्या ये पीएम मोदी की टीवी पर छाए रहने की निंजा टेक्निक नहीं है। और हमारे देश का मीडिया तो चापलूसी की सारी सीमाएं पार कर रहा है। पीएम मोदी की इस तपस्या को लेकर रवीश कुमार कहते हैं, ध्यान करने नहीं जा रहे हैं, ध्यान का कवरेज करवाने जा रहे हैं। ये टीवी पर कवरेज वाला सबसे लंबा ध्यान होगा। शहर में कोई नया बाबा आता था तो यही करता था, जमीन के भीतर समाधि ले लेता था, शहर उमड़ पड़ता था, यही टेक्निक है। 4 दिन बाद निकलता था, किसी को पता नहीं भीतर था भी या नहीं।
10 साल इन्हीं सब में गुजर गया, काम नहीं कर सके, कभी मंदिर तो कभी इंटरव्यू तो कभी ध्यान, फिर कहेंगे कभी छुट्टी नहीं ली। बताना चाहिए कि ध्यान काम है या छुट्टी ली है। कहीं ये भी खबर ना चलवा दे कि ध्यान से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे हैं। पीएमओ में रखी कलम उठी और अपने आप साइन कर आयुक्तों को हमेशा के लिए सेवा विस्तार दे दिया। तो रवीश कुमार सवाल उठा रहे हैं कि ध्यान है या मीडिया कवरेज के लिए ये सब किया जा रहा है, कैमरों के लिए ध्यान किया जा रहा है। दोस्तों, एक सवाल और भी उठता है। पीएम मोदी दावा करते हैं कि वो वीवीआईपी नहीं है, वो एक प्रधान सेवक हैं और वीवीआईपी कल्चर को लेकर विपक्षी नेताओं को टारगेट करते हैं। लेकिन पीएम मोदी के इस ध्यान की वजह से क्या हो रहा है? हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, इतने सुरक्षा बलों के बीच ध्यान किया जा रहा है। मछुआरों के समुद्र में जाने पर बैन लगा दिया गया है, 3 दिन तक कोई मछुआरा मछली पकड़ने नहीं जा सकता। इसके अलावा पर्यटकों के भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाने पर बैन लगा दिया गया है जब तक पीएम मोदी ध्यान करेंगे। और हमारे देश का मीडिया क्या दिखाता है? मुझे कल श्वेता सिंह का वो इंटरव्यू देखकर हंसी आ रही थी, जहां वो टूरिस्ट का इंटरव्यू ले रही थी कि पीएम मोदी के भी दर्शन हो जाएंगे और यहां पर घूम भी लेंगे। अब टूरिस्ट वहां जा नहीं पाएंगे, क्या 3 दिन तक इंतजार करेंगे? पीएम मोदी के ध्यान का ये जो पूरा कार्यक्रम है, क्या ये वीवीआईपी कल्चर नहीं है? अगर ध्यान लगाना था तो कहीं हिमालय में चले जाते, जहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं होता। अगर ध्यान लगाना था तो पब्लिक के बीच भी ध्यान लगा सकते थे, पब्लिक की चेकिंग कर ली जाती, सुरक्षा के जो भी पैरामीटर हैं वो चेक किए जा सकते थे। पीएम मोदी तो कहते हैं मैं साधारण आदमी हूं, तो पब्लिक का आना जाना भी लगा रहता और ध्यान का इंतजाम भी हो जाता। तो पीएम मोदी के इस चुनावी ध्यान की वजह से टूरिस्ट परेशान हो रहे हैं, मछुआरे परेशान हो रहे हैं, आम नागरिक परेशान हो रहे हैं, सुरक्षा बल परेशान हो रहे हैं। तो आखिरकार चुनाव के बीच इस ध्यान की दरकार क्या थी? और क्या ये चुनावी ध्यान नहीं है? अगर पीएम मोदी वाकई इतने अच्छे तपस्वी होते तो बिना कैमरों के कहीं पहाड़ों पर निकल जाते, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वैसे भी पीएम मोदी दावा करते हैं कि उन्होंने पहाड़ों पर खूब तपस्या की है, तो पहाड़ों पर ही असली ध्यान किया जाता है। कैमरों के सामने आखिरकार कौन ध्यान करता है? तब तो यही ध्यान रहता है कि कौन से कैमरे में मेरा कैसा एंगल आ रहा होगा। पीएम मोदी के कई ऐसे फोटो पहले भी सामने आए हैं जब मंदिर में भगवान की बजाय उनकी नजर कैमरे पर रहती है। अब आंख मूंद कर भी क्या सोच रहे होंगे और कैमरामैन भी क्या सोच रहे होंगे? आप सोच कर देखिए, बहुत सारे लोग तो कार्टून तक बना रहे हैं कि कैमरों के बीच आखिरकार तपस्या कैसे होती है। हमारे देश की मीडिया दावा करती है कि दुनिया में डंका बजा दिया हिंदुत्व का ध्यान करके, विवेकानंद के रूप में जाने जाएंगे। दुनिया हंसेगी ये सब देखकर कि आखिरकार भारत में 21वीं सदी में कैसी राजनीति की जाती है, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कैसी कैसी निंजा टेक्निक अपनाई जाती है। आप पीएम मोदी की इस तपस्या को वाकई तपस्या मानते हैं या चुनावी तपस्या मानते हैं? और क्या हमारे देश की मीडिया का ये कहना सही है कि पीएम मोदी अब दूसरे विवेकानंद के रूप में जाने जाएंगे, या विपक्षी नेताओं की शिकायत सही है कि ये सब चुनाव के लिए नौटंकी की जा रही है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।